हेलो स्टूडेंट्स, तो आज 1 मार्च 2024 को जो जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 9 का मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की लेकर के आए हैं। तो आंसर मिलाकर बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मैथ का क्वेश्चन आसानी था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या था आपका, तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो परिमेय संख्या कितना आ जाएगा, तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, और सारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, तो शून्य क्या है, एक तरह का पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 0.3 बराबर है, यहाँ पे 0.3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3/10 के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3/10 के बराबर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/√2 का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण हम लोग किए हैं, तो यहाँ √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 आएगा। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। तो 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी √2/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 36 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो ये अधिकतर लोग सब लोग बना दिए होंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे और ऊपर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 का कितना होगा, 6 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 2 होगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है, तो ये मॉडल सेट में हम ये क्वेश्चन करवाए थे कि अगर नीचे में बटा के फॉर्म में रहता है या किसी पे भी वेरिएबल पे पावर -1 रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो y + 2/y जो है ये बहुपद नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो ये देखिए किस पे घात 3 है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है x - x3, इस पे घात कितना है, 3 है। तो ये 8 का क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद इतना में x² का गुणांक है। बहुत आसान ये क्वेश्चन है। तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो बी नंबर ऑप्शन इस पे हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। px = 2x + 1 का शून्यक है। तो इसका शून्यक निकालने का क्या तरीका है, 2x + 1 = 0 करेंगे तो x = क्या आ गया, -1/2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो x = 1 हम उसमें पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 यहाँ पे क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो x और y 2 वेरिएबल किस में दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन में हमको x और y 2 वेरिएबल दिख रहा है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x - y = 2 का हल है। तो x - y = 2 का हल कौन है, तो ऑप्शन से हम लोग पुट करके देख लेंगे डायरेक्ट। सबसे सिंपल मेथड यही है। तो ऑप्शन से पुट करके देख रहे हैं, तो बी नंबर ऑप्शन हो रहा है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। बहुत सारे हम लोग सोल्यूशन ले सकते हैं उसका, x का वैल्यू कुछ और रखेंगे, y का कुछ और हो जाएगा। तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बिंदु यहाँ पे क्या कर रहा है, -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -3, -5 है। तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे, तो -3, -5 जो है वो किस में होगा, तो तृतीय में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, तृतीय में होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बिंदु सी का निर्देशांक है। तो बिंदु सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा। तो -5, 2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, -5, 2 दिख रहा है। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 105 डिग्री का समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण क्या होता है, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री में से हम लोग 105 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 75 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं हम लोग, तो 2 कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, पूरक कोण। ठीक है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आकृति एवं सरल रेखा है तो x का मान होगा, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 180 डिग्री हम लोग करते हैं। तो 180 में से 82 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
98 डिग्री आएगा। बहुत लोग 108 डिग्री गलती आंसर माने, देखिए 108 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 98 डिग्री। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं, आकृति में x का मान होगा, तो x का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे, x क्या है, बाहर का है, तो इसका थ्योरम क्या होता है, बहिष्कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर क्या होगा, 80 + 20 बराबर 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड 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 भी होता है। तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, साइड साइड एंगल ये नहीं होता है कसौटी। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया हुआ है तो इसमें से कौन होगा आंसर। तो एक एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है। तो ए के जगह पे पी आना चाहिए, बी के जगह पे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए बी सी और पी क्यू आर। बहुत आसान है ये भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो ये क्या करें, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया गया है और चौथे कोण का मान निकालना है। तो 3 कोण दिया गया है, तो तीनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 260। चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से 260 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 24 का ए होगा। चलिए 25 पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी में एंगल डी बराबर 135 डिग्री हो तो कोण बी का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे जो है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम लोग 135 को माइनस कर देंगे, ए बी सी डी बनाइएगा। तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 25 का कितना होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये क्या होगा, ये मॉडल सेट में हम करवाए थे। तो 26 का कितना हो जाएगा, सी। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये सी हो जाएगा। चलिए 27, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं। तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये डायरेक्ट थ्योरम से है कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण दिया हो रहता है तो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हाफ इंटू 5 इंटू 14 हम लोग करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7। तो 7 पे कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 28 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से कौन से कोणों की रचना संभव नहीं है। तो ये क्या होगा, 40 डिग्री का, क्योंकि 37.5 का दुगना कर लीजिए तो उसका संभव है। 22.5 का भी 45 डिग्री संभव है। तो ये सब का संभव है, लेकिन 40 डिग्री का संभव नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। हीरोन का सूत्र क्या है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के भुजाएं दिया हुआ है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। कितना आसान है, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप। तो तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 264। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 264। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 33 का सी होगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको 10th क्लास में का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी हम डालेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप 7 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई क्या होगा। परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है तो क्या होगा, परिमाप मतलब तीनों भुजा के माप का योग। तो 3A प्लस A प्लस A, 3A बराबर 60 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो 34 का कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए 6A स्क्वायर हो जाएगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 96।
तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना होगा 16, तो ए बराबर क्या होगा √16, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आयतन ए क्यू निकालेंगे तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 35 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेलन का 2 पाई RH होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 36 का ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन है। तो आयतन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी अर्धगोला, गोला नहीं अर्धगोला बोल रहा है, कि त्रिज्या r है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुल बोलता तो नीचे से फिर एक और पाई r स्क्वायर हम लोग ऐड करते तो फिर 3 पाई r स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर आंसर होगा। तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, 38 का ए होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है। तो उच्च सीमा क्या होगा 25। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 1/2 हो जाएगा जीत आने की प्रायिकता। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। और वीडियो को दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम साइंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।